ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गणौग प्रक्षालित सकल भूतल मन कलंका मुनिरुपासिता सरस्वती हरतु दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम इदं शास्त्रं श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमत् समन्त भद्राचार्येण विरचितं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जय शासनम जैनम जय शासनम जैनम जय शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बोले देवादेव वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। बोले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। धर्मानुरागी बंधुओं और बहनों, आज धर्म के 10 लक्षणों में से 8वें लक्षण के रूप में उत्तम त्याग धर्म के परिपालन के लिए उसकी चर्चा का ये मंगल प्रसंग है। देखो, संसार में 3 तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आशंका से धर्म को प्रारंभ करते ही नहीं है। कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? प्रारभते न खलु विघ्न भयेन नीचै। अधम श्रेणी के 3rd क्लास के लोग हैं वे जो ये सोच करके कि मैं उपवास करूंगा, मैं एकासन करूंगा, कोई विघ्न आ जाएगा, तो वो प्रारंभ ही नहीं करते। कि दूसरी श्रेणी के जो लोग हैं वो प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन अगर बीच में विघ्न आ जाए तो रुक जाते हैं। प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। मध्यम लोग ऐसे हैं जो प्रारंभ तो करते हैं धर्म को, किसी भी कार्य को मान लेना, प्रारंभ तो करते हैं लेकिन विघ्न आने पर रुक जाते हैं। लेकिन उत्तम श्रेणी के व्यक्ति कौन हैं? कहते विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना।
बार बार विघ्नों के द्वारा बाधित होने पर भी एक बार परीक्षा दी, नहीं निकले दोबारा बैठेंगे, संकल्प है। तो विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजन्ति। जो उत्तम लोग हैं वो जिस संकल्प को लेकर चल रहे उस संकल्प को छोड़ते नहीं हैं। ये अच्छी बात है कि आप लोग सब उत्तम श्रेणी के लोग हो। मैंने वक्ता कभी किसी को मध्यम में अधम श्रेणी का नहीं कहता, उसे कहना भी नहीं चाहिए। तो उत्तम श्रेणी के हैं और धर्म का हम श्रवण भी कर रहे, मनन भी कर रहे और चिंतन भी कर रहे, लेकिन धर्म हमारे काम समय पे आ रहा कि नहीं आ रहा, उत्तम व्यक्ति को इसकी परीक्षा करना है। देखो, एक दुकानदार दुकान खोलता है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ता है, वकील को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन तो हम लोगों का धर्म में हो गया, क्योंकि धर्म का हम श्रवण कर रहे हैं। लेकिन वो धर्म रजिस्ट्रेशन के बाद हमारी आय का साधन बन रहा कि नहीं, हमें कुछ प्राप्त हो रहा कि नहीं, ये समझने की जरूरत है। हम त्याग की बात करें उसके पहले कहीं ये तो नहीं कि हमने धर्म का लाइसेंस ले लिया, धर्म हमें नहीं मिला। ये विचार करना कैसे। एक व्यक्ति वन विहार के लिए गया, ओपन जीप में बैठा हुआ है, रास्ते में थोड़ी देर को उतर के वो इधर उधर घूमने लगा तो सामने से एक शेर आ गया। उसने अपनी जेब से, मेरी तो जेब ही नहीं है, जेब से उसने लाइसेंस निकाला पिस्टल का और शेर को दिखा रहा कि देख मेरे पास लाइसेंस है, लाइसेंस। तो शेर लाइसेंस से डरने वाला नहीं है। वो जब प्रैक्टिकल रूप में उसके पास अस्त्र होगा तो देख करके शेर भाग सकता है। तो हमारा धर्म का लाइसेंस जीवन में परिणत हो रहा कार्य रूप में कि नहीं, यह विचार करना। ये विचार कब आएगा? जब धर्म की पाठशाला में सीखे गए को हम अपने घर में प्रयोग के रूप में लाएंगे। ये केवल सीखने की जगह है, प्रयोग तो घर में ही करना है। अब उत्तम त्याग धर्म के बारे में भी बड़ी विचित्र सी धारणाएं हैं। आज पूजा की है उत्तम त्याग धर्म की, 10 लक्षण पूजा तो की है और त्याग धर्म को भी पढ़ा है। क्या कहा उसमें? उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा, यही कहा। अब जरा लाइन का अर्थ कर लो कि संपूर्ण संसार इसको उत्तम त्याग धर्म कह रहा है। किसको? औषधि शास्त्र अभय आहार को।
तो औषधि को त्याग देना ये धर्म कहा गया? जरा विचार करना। शास्त्र का त्याग कर दें हम, क्योंकि उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषधि शास्त्र अभयाहार। तो त्याग के साथ अगर जोड़ोगे तो औषधि का त्याग, शास्त्र का त्याग, निडरता का त्याग और भोजन का त्याग नहीं। ये चार पाद, चार चरण हैं, उनमें पहले चरण के साथ तीसरा चरण जोड़ना है, दूसरे चरण के साथ कविता में चौथा चरण जोड़ना है। निहचे राग द्वेष निर्वारे, उत्तम त्याग कहे जग सारा। इसके साथ निहचे राग द्वेष निर्वारे, त्याग क्या है? राग द्वेष का निवारण कर देना। बोले ये तो पहले ही दिन बता दिया था, दूसरे दिन भी बताया, तीसरे दिन भी बताया, चौथे दिन भी बताया। अरे संतरा का छिलका हटाओ, उसकी कली में से और वेस्टेज निकाल दो, तो अंत में बचेगा तो वही जो संतरे में था, वही बचेगा। तो निश्चय से वास्तव में राग द्वेष के निवारण का नाम उत्तम त्याग धर्म है। और जो ऊपर कहा था औषधि शास्त्र अभय आहारा, तो उसको नीचे राग द्वेष निर्वारे ज्ञाता दोनों दान संभारे। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जो ऊपर कहा औषधि शास्त्र अभय और आहार, इस दान को संभालता है। तो वास्तव में तो त्याग राग द्वेष के निवारण का नाम, लेकिन वो बड़ी दिक्कत क्या है, आचार तो सौंप दिया हमने साधुओं को, बोले आप पालो, और ज्ञान सौंप दिया हमने पंडितों को, बोले आप बोलो। और अब बचा चारित्र, तो ज्ञान के बिना चारित्र होता नहीं, तो वो केवल स्वाहा तक सीमित रह गया। वो देखो सोचना तो बहुत गंभीरता से पड़ेगा, अगर गंभीरता से नहीं सोचा तो काम नहीं चलेगा। अब आप कहोगे क्या श्रावक राग द्वेष का निवारण न करें, केवल दान की बात करें? नहीं करे, लेकिन कितना करे? गृहस्थ जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, वो राग द्वेष को राग द्वेष को वो कम तो कर सकता है, मिनिमाइज तो कर सकता है, वो राग द्वेष को समाप्त नहीं कर सकता। राग द्वेष समाप्त कब होगा? एक देश भी, 1/4 भी, चौथाई हिस्सा भी, जब उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, तो अनंतानुबंधी राग द्वेष, जिसको क्रोध मान माया लोभ 4 भागों में बांटा था, 2 द्वेष रूप, 2 राग रूप, तब वो समाप्त तो होगा। ये हो क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं हो रहा? उसका कारण है कि हमारे चौके में, चौका तो समझते हैं, ऐसी वस्तुओं ने प्रवेश कर लिया है जो हमारे भावों को निर्मल होने नहीं देती, होने नहीं देती। कैसे नहीं होने देती?
अगर एक व्यसन आने जाने में हमारे अंदर प्रवेश कर जाए तो सातों व्यसनों की लड़ी है, लड़ी। वो एक के बाद एक आते जाते हैं, अपने आप आएंगे, उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं। एक सन्यासी को अभक्ष्य भक्षण की आदत बन गई। आप लोग तो सब भक्ष्य का ही सेवन कर रहे हैं, लेकिन अगर कदाचित अनजाने में आ गया है तो सोचने की जरूरत है। किसी ने पूछा भिक्षुरभक्ष्य सेवनम प्रकुरुषे, अरे सन्यासी तुम अभक्ष्य का सेवन करते हो? तो सन्यासी ने उत्तर दिया किमुतेन मध्यम बिना, मदिरा के बिना अभक्ष्य का सेवन अच्छा नहीं लगता। अब आप कहेंगे इसमें तो 10% एल्कोहल है, वो 10% एल्कोहल 100% की तरफ ले जाएगा। भिक्षोर्भक्ष्य सेवनम प्रकरुषे किम तेन मद्यम बिना, बोले मद्य के बिना, मदिरा के बिना, शराब के बिना उसका सेवन करना अच्छा नहीं लगता। फिर उसने पूछा मद्यम चापि तब प्रियम, तो तुम मदिरा भी पीते हो? बोले तुम मदिरा भी पीते हो? तो कहता अहो बारांगना भी सह, वेश्याओं के साथ, बारांगनाओं के साथ मैं मदिरा का भी सेवन कर लेता हूं। फिर उसने पूछा तासाम अर्थ रुचि, उन वेश्याओं की तो धन में रुचि है, कुतस्तव धनम, तुम्हारे पास धन कहां से आता? तो कहते जूतेन चौरेण वा, या तो जुआ खेल लेता हूं या चोरी कर लेता हूं। जूत चौर परिग्रहो भी भवता, तो तुम जुआ भी खेलते हो और चोरी भी करते हो। अब तक तो हंसी आ रही थी, लेकिन अब जो वो कह रहा है उसे समझना। वो कह रहा है नष्टस्य कान्यागति, जो अभक्ष्य भक्षण के कारण नष्ट हो गया है उसकी और क्या गति हो सकती है? उसकी यही गति होती है। उस अभक्ष्य ने जो प्रवेश किया उससे भावों में निर्मलता नहीं आई, भावों में निर्मलता नहीं आई तो राग द्वेष का त्याग हो नहीं पा रहा, और राग द्वेष के त्याग के बिना दान बनता ही नहीं। न औषधि दान बनेगा, न शास्त्र दान बनेगा, न अभय दान बनेगा, और न आहार दान बनेगा। कोई भी दान नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? किसी को जब हम औषधि देते हैं, चाहे साधु को प्रासुक औषधि हम आहार में दे रहे हो या अन्य व्यक्ति को औषधि दे रहे हो, तो हर व्यक्ति औषधि ले लेगा क्या? जो रोग मुझे नहीं है, आप जो है 50,000 रुपए का एक इंजेक्शन लेके आना, बोले पंडित जी आपको दान में दे रहे हम, तो मैं ले लूंगा क्या? लेकिन जैन समाज की दशा विचित्र है। देखो सोचना तो पड़ेगा। गीता में एक प्रसंग आया, नारायण कृष्ण कह रहे दरिद्रान भर कौंतेय मां प्रियच्छीश्वरे धनम। हे अर्जुन, तुम गरीबों के लिए दान दो, जो संपन्न लोग हैं उन्हें दान मत दो। क्यों? व्याधि तस्य औषधम पथ्यम, जिसे रोग है
उसे तो वो औषधि पच्छ है, अनुकूल है, सेवन करने योग्य है। नीरुजस्य किम औषधम, जो रोगी नहीं है उसके लिए औषधि क्या करेगी? कितनी महंगे से महंगी औषधि हो, उसके लिए औषधि निष्प्रयोजन है, उसे औषधि का कोई प्रयोजन है नहीं, लेकिन हम दे रहे उसी को। हम लोगों के यहाँ जो महोत्सव कोई होता है ना, तो उसको उछाव कहते हैं। उत्सव की जगह आ गया उछाव, बोले उछाव निकल रहे आज। एक व्यक्ति कहने लगा कि मुझे जैन धर्म में हर बात अच्छी लगती है, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगती। बोले जब आप लोग भोजन करते हो ना, तो जितने बड़े आदमी आएंगे उनको तो हाथ जोड़ के, और अगर कोई गरीब दूर में आ भी जाए तो उसको दुत्कार के भगा देते हो। तो बोले आप भोजन का ये दान है क्या? तो सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि जिसे दान की जरूरत नहीं है उसे भोजन कराना लोक में कर्तव्य का निर्वाह तो हो सकता है, लेकिन वो दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। दान होता क्या है? स्व माने अपने और पर माने दूसरे के उपकार की बुद्धि से जो दिया जाता है उसका नाम है दान, जिससे अपना भी उपकार हो और दूसरे का भी उपकार हो। तो उससे ना तो अपना उपकार हो रहा, जेब का धन भी खर्च हो रहा, और दूसरे का तो उपकार हो ही नहीं रहा, क्योंकि उसके तो भंडार वैसे ही भरे हुए हैं। ये विचार तो हम लोगों को करना पड़ेगा। पात्र जो है उस पात्र को देख करके दान की महिमा है। अभी हमने मंगलाचरण पढ़ा, आचार्य कुंद देव को भगवान महावीर के पश्चात स्मरण किया, गौतम गणधर, और उनके पश्चात कुंद देव को क्यों किया? आचार्य तो कुंद स्वामी के पहले भी हुए हैं, पुष्पदंत तो भूत बने हैं, कसाय पहाड़ की रचना हो चुकी थी, लेकिन आचार्य कुंद को क्यों? इसलिए कि जब वो पूर्व जन्म में थे, एक ग्वाले के बेटे गायों को चराते समय वृक्ष के कोटर में, खोखले में एक ग्रंथ रखा हुआ ताड़पत्र का उन्हें मिला। निरक्षर भट्टाचार्य थे, लेकिन मन में एक भाव आया कि एक दिगंबर महाराज यहां विराजमान हैं और उन्हें शास्त्रों का अच्छा अभ्यास है, तो उनको ये शास्त्र हम भेंट कर दें, उनके काम आएगा। ये पर के अनुग्रह की बुद्धि, दूसरे के कल्याण की बुद्धि, और उसके कारण वो अगले भाव में कुंद आचार्य बने। ज्ञान की आराधना केवल शास्त्र के स्वाध्याय से नहीं होती, ज्ञान की आराधना शास्त्रों के प्रति विनय पूर्वक स्वाध्याय करने से होती है। बहुत सावधानी से समझना है। कभी कभी लगता है कि हम स्वाध्याय करते हैं और हमें ये ग्रंथ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? आज सम्यक दर्शन की पूजा की थी क्या? कल करोगे?
कल करो। आज करेगा? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, क्योंकि आज इकट्ठी हो गई ना दो तिथियां, तो आज सम्यक दर्शन की करी, अब कल सम्यक ज्ञान की पूजा करोगे। अभी मैं पूछूं, चलो जिन्होंने नहीं की कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, दो एक साथ कर लेना। यहाँ प्रयोजन सिर्फ इतना है कि मैं सम्यक दर्शन के 8 अंग पूछूं तो आप सब गिना देंगे, निसंकेत, निकांचेत, निर्विचिकित्सा आदि आदि गिना देंगे। लेकिन सम्यक ज्ञान के 8 अंग पूछूं तो कुछ लोग ही गिना पाएंगे। सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हैं, उसमें कुछ समझने की जरूरत है। उसमें कहा ग्रंथार्थो है पूर्णम काले विनयेन चोपधानम च बहुमानेन समन्वित मनन्नवम ज्ञानमाराध्यम। ज्ञान की आराधना हम कैसे करें? पहले कहा शब्द की विनय हो। किसकी विनय? शब्द की विनय। फिर कहा अर्थ की विनय हो, और फिर कहा शब्दार्थ की एक साथ विनय हो, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। देखो कहां कंफ्यूजन होता है, जैसे हम कहते हैं उन्होंने निदान किया वो नरक चले गए, और कहते हैं अगले भाव में वो तीर्थंकर बन जाएंगे। नहीं, देखो निदान एक शल्य भी है, निदान एक आर्त ध्यान का भेद भी है, और निदान एक संलेखना का अतिचार भी है। तो निदान वहां शल्य नहीं है, क्योंकि शल्य तो अनंत भाव में भ्रमण कराने वाली होती है। उस समय आर्त ध्यान आ गया मरण के काल में, और उसके कारण नरक जाना पड़ा। लेकिन पहले अगर प्रकृति तीर्थंकर का बंद हो चुका है तो वो आगे तीर्थंकर बनेंगे, ये समझना है। तो शब्द और अर्थ की विनय। दिक्कत कहां आती है? यही राजस्थान हाई कोर्ट का एक जजमेंट आपको और बताऊं। एक दूध वाले का फूड ऑफिसर ने सैंपल भर लिया, वो लेबोरेटरी में गया तो उसमें 60% पानी, 60% वाटर और 40% मिल्क। जब जज ने कहा कि तुम्हें सजा क्यों न दी जाए, तो उसने कहा माय लॉर्ड, किसी भी कानून के तहत मुझे सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि मैं दूध में पानी मिला के बेच ही नहीं रहा था। मैं तो पानी में दूध मिला के बेच रहा था, और पानी में दूध मिला के बेचना किसी कानून में गुनाह नहीं है। लोक की अदालत में ये चालाकी चल सकती है, लेकिन परमार्थ की अदालत में ये चालाकी चल नहीं सकती, क्योंकि यहां तो कह दिया शब्द विनय, अर्थ विनय, शब्दार्थ की संगति की विनय। फिर कालाचार, किस समय शास्त्र का स्वाध्याय करना है, ध्यान ही रखते हैं हम लोग। ठीक 12 बजे का समय हो दिन में तो शास्त्र के स्वाध्याय का निषेध है। ठीक रात्रि के 12 बजे का समय हो तो शास्त्र के ये संधि काल है, तो शास्त्र के स्वाध्याय का निषेध है। ठीक सायंकाल जब सूर्य डूब रहा हो, चंद्रमा उदय हो रहा हो, तो शास्त्र के स्वाध्याय का निषेध है। ठीक प्रातः काल का वह समय जब सूर्य उदय हो रहा हो और चंद्रमा डूब रहा हो, तो शास्त्र के स्वाध्याय का निषेध है। कोई ग्रहण का काल हो तो शास्त्र के स्वाध्याय का निषेध है। ये तो सीधी सी बातें हैं। लेकिन घर में अगर कोई बड़ी आपत्ति आई हो, किसी का मरण हुआ हो, बहुत
ज्यादा प्रसन्नता का अवसर हो तो शास्त्र के स्वाध्याय का निषेध है। क्यों? क्योंकि ऐसे समय में अधिक प्रसन्नता या अधिक दुख के समय में शास्त्र के सही अर्थ से हम विचलित हो सकते। अब ये हमने विचार किया ही नहीं, इसलिए स्वाध्याय हमें कारगर नहीं करता। काले विनयेन, दक्षिण भारत में जाना, अगर एक कमरे से दूसरे कमरे में शास्त्र जी को ले जाना है तो बिना पालकी और गाजे बाजे के शास्त्र नहीं जाता। देव को तो आप ले जाते हो, गुरु को भी ले जाते हो, और उसके बीच में जो देव और गुरु को बताने वाला है शास्त्र, उसकी विनय हम करते नहीं। तो शास्त्र का जो हार्दय है, भाव है, वो हमें समझ में नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। काले विनयेन चोपधानम च। अब उपधान, उपधान का मतलब है बार बार धारण करना, बार बार घोकना। और हमने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि सुनने के बाद पालन नहीं करेंगे। संस्कृत में एक पुस्तक है, उसका नाम है पंचतंत्र। जैसे हम घर पे ले जाके पढ़ते हैं, शास्त्र यहाँ से ले जाते हैं, तो आराम से आप सम्मान के साथ ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्र ले जाने का निषेध थोड़ी है, विनय पूर्वक ले जाएं। हमने यहाँ दबाया और ले जा रहे हैं, तो शास्त्र की विनय नहीं है, विनय नहीं है। कई लोगों को देखते हैं, यहाँ तो स्थिति नहीं है कि 2 घंटा शास्त्र सुनते रहेंगे और जिनवाणी की स्तुति का समय आएगा तो भाग जाएंगे। तो जिनवाणी की विनय कहाँ है भाई? देखो, विचार तो करना पड़ेगा हमें। काले विनयेन चोपधानम च। अब किसी ने अगर ये प्रतिज्ञा कर ली हो कि हम सुनेंगे लेकिन धारण नहीं करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञाएं भी होती हैं। एक राजा के 3 लड़के थे, तीनों को बड़े बड़े रिटायर्ड प्रोफेसर ने पढ़ाया, कोई पढ़ा नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि हम पढ़ेंगे नहीं। अब एक बुजुर्ग प्रोफेसर आए, बोले मैं इन्हें पढ़ाऊंगा। ले गए वो वन की तरफ, बोले देखो बेटे, ये एक पेड़ दिखाई दे रहा? बोले हाँ। बोले किस चीज का है? बोले आम का। बोले देखो इस पर कुछ पक्षी बैठे हैं? बोले हाँ बैठे हैं। बोले कितने? बोले 5। अब थोड़ी देर आगे चले, अभी तक तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, पढ़ा रहा है। दूसरे से पूछा, देखो एक पेड़ और दिखाई दे रहा है? बोले हाँ दिख रहा। बोले ये किस चीज का पेड़ है? बोले पीपल का। बोले इस पर भी कुछ पक्षी बैठे हैं, कितने हैं? बोले 7। आगे चले, तीसरे से बोले एक ये पेड़ दिखाई दे रहा है? बोले हाँ। बोले किस चीज का है? बोले बरगद का। बोले अगर वो दोनों पेड़ों के पक्षी होकर के यहाँ आ जाएं और इस पेड़ पे बैठ जाएं तो कितने होंगे? तो बोलने ही वाला था, वाह इतना ही बोल पाया वो। इतने में पहले वाला कहता है, वे मत बता, ये तो हमें पढ़ा रहा है। तो अगर नहीं पढ़ना है तो कोई नहीं पढ़ा सकता, ये समझ लेना। तो 4 प्रकार के दान में अब हमें कभी कभी ये विकल्प उत्पन्न होता है। आपको भी होता होगा, हमें भी होता है, इसलिए मैं हमें शब्द का प्रयोग करता हूं। बोले ये तो अपनी चर्या का पालन नहीं करते, इनको हम आहार दान क्यों दें? ऐसा विकल्प आता है। ये तो अपने धन से भी शास्त्र खरीद सकता है, इसे हम शास्त्र भेंट क्यों करें? ऐसा विकल्प आता है। इसके घर में तो स्वयं भोजन है, हम क्यों दें? विकल्प आते हैं। मैं एक घटना बता रहा हूं, यहाँ बहुत सी महिलाएं स्वाध्याय करने वाली हैं, और रत्नकंद श्रावकाचार्य का जब मैं मंगलाचरण बोलता हूं तो वो साथ में बोलती, तो मुझे लगता है कि हाँ उनका स्वाध्याय है।
तो रत्नकंड श्रावकाचार में 8 अन्नों में प्रसिद्ध 8 लोगों के नाम गिनाए। तावदंजन चौरोंगे ततोनंत मत स्मृता उद्दायन तृतीये भी। तो उद्दायन नाम के राजा का तीसरे निर्विचिकित्सा अंग में नाम गिनाया। उनकी बड़ी प्रसिद्धि, मिथ्या दृष्टि देवों को सहन नहीं होती। एक देवता बोला ऐसा हो नहीं सकता कि उन्हें किसी चीज पे गिलानी ना आती हो। उसने एक दिगंबर मुनि का वेश बनाया। ध्यान देना, दिगंबर मुनि का वेश बनाया और वेश बना करके वो आहार के लिए निकला। राजा उद्दायन ने उसको आहार दिया, उसने वहीं वमन कर दिया, वॉमिटिंग कर दी, दुर्गंध फैल गई। राजा ने उस दुर्गंध को साफ किया, उनकी परिचर्या की। उसको समंत भद्र जैसे आचार्य सम्यक दर्शन के निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध बता रहे हैं। मुनि था क्या वो? मुनि ही नहीं था। अच्छा और बुरा तो बाद में सोचना। मुनि ही नहीं था, केवल मुनि का वेश धारण किए हुए था, सम्यक दृष्टि नहीं था, मिथ्या दृष्टि था। उस मिथ्या दृष्टि मुनि वेशधारी को राजा उद्यान ने आहार दिया, तो क्या राजा उद्यान का सम्यक दर्शन गिर गया? देखो, सोचना तो गंभीर, क्योंकि आचार्य समंतबद्ध कह रहे हैं कि ये सम्यक दर्शन में प्रसिद्ध राजा हैं। ये हमें विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो जिस स्वपर के कल्याण की भावना से उसे दे रहे हैं, वो स्वपर के कल्याण के पुण्य के भागी हम बन रहे हैं। दान अगर नहीं देंगे तो संसार का कोई व्यवहार नहीं चलता, कोई व्यवहार नहीं चलता। आप अपने खेत में अन्न उपजाते हैं, 2-4 होंगे, तो अन्न आपको कोई देता है। आप अपने ज्ञान को किसी को देते हो। व्यापार से वस्तु का विनिमय, एक्सचेंज आप करते हो, तो एक दूसरे को दे रहे कि नहीं दे रहे? ये स्वपर कल्याण के बुद्धि से जो परस्पर का लेन देन है, इसी का नाम दान है। लेकिन स्वपर कल्याण की बुद्धि से, बस ये एक रखना है। एक कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया। वसंत ऋतु में क्या होता है? जितने पेड़ों के पास पत्ते हैं वो सब झड़ जाते हैं। तो बड़ा सुंदर वर्णन कह रहा है, जब बसंत याचक भये, वसंत ऋतु भिक्षा के रूप, भिक्षुक के रूप में आई, याचना करने आई, तो दीने तरु मिल पात, तो वृक्षों ने मिलकर के अपने पत्ते उसको दे दिए। किसको दे दिए? वसंत ऋतु। ताते नव पल्लव भये, अगर पुराने पत्ते नहीं झड़ते तो उसे नए की प्राप्ति नहीं हो सकती। दिया व्यर्थ नहीं जा, इसलिए दिया हुआ दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। ये हमें समझना। आप खूब विचार कर लो, पिछली बार में कुछ दिया था, उससे आपको कुछ कमी महसूस हुई साल भर में कि घर में ये चीज हम नमक नहीं ला पाए, अब चीनी नहीं ला पाए? क्योंकि दिया व्यर्थ नहीं जा, लेकिन वो देना है विनम्रता पूर्वक, छीना झपटी में नहीं, खींचातानी में नहीं, बड़ी विनम्रता के साथ
और अगर विनम्रता के साथ दिया जाएगा तो वो कार्यकारी बनेगा। धन की 3 ही गतियां हैं, चौथी नहीं है। या तो भोग कर लो, या दान दे दो, किसी को दे दो, और नहीं तो नष्ट होना ही होना है, या साथ जाएगा। का नाश होना ही होना है। दानम भोगो नाशः, या तो दान या भोग या नाश। कुछ लोग ऐसे हैं जो भोग भी नहीं करते और दान भी नहीं देते, उनका अर्जन नाश के ही लिए है। माने बहुत देखो, आगम जो है वो हमें प्रेरणा देता है। मैंने कहा था शास्त्र जो है ये स्वयं अंधे हैं, पुद्गल हैं, अजीब हैं, लेकिन ये दूसरों को मार्ग दिखाने में समर्थ हैं। तो ये हमें मार्ग दिखा सकते हैं, ये हमें पकड़ के चला नहीं सकते। मार्ग का निर्देश मात्र कर सकते हैं, वो ये निर्देश शास्त्र हमें करते हैं। तो 4 प्रकार का जो दान वो श्रावक को संभालना है। यथा योग्य राग द्वेष को कम करना है, यथा योग्य। क्यों? क्योंकि संसार में, व्यवहार में, लोक में राग द्वेष का पूर्णतया त्याग हो नहीं सकता। कितनी चर्चा कर लेना, पूर्णतया उसका त्याग हो नहीं सकता है, ये समझना है। इसीलिए क्या कहा है, देखो जैनियों का एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्र है जो दूसरों के पास नहीं है। हमारे साधुओं के पास एक कमंडल होता है, उसमें पानी आने का दरवाजा तो बड़ा है और पानी निकलने का दरवाजा छोटा है कि नहीं है? तो जैनियों का यही अर्थशास्त्र है कि आए तो ज्यादा और व्यय का रास्ता कम, तो बचेगा ज्यादा, ज्यादा बचेगा तो देना पड़ेगा। ये कमंडलू बहुत बड़ा अर्थशास्त्र है। अगर व्यापारी को समृद्ध बनना है तो आय का मार्ग बड़ा और व्यय का मार्ग छोटा, तभी वो धार्मिक कार्यों में या दान आदि में पैसा दे पाएगा, नहीं तो नहीं दे सकता। आजकल की पीढ़ी तो क्या हो गई, बचाती नहीं। क्यों? बोले साहब हमने तो इंश्योरेंस करा रखा है, मेडिक्लेम करा रखा है, जब होंगे तो आ जाएंगे, लेकिन मौका पे कुछ काम नहीं आता है। तो ये जो दान है वो गृहस्थ की शुद्धि का एकमात्र उपाय है। गेहि दानेन शुद्ध्यति, गृहस्थ केवल दान से शुद्ध होता है। दान का मतलब केवल यही मत समझना, दान का मतलब है लेन देन। लेन देन का मतलब, अब देखो शब्दों में मैं यही बात बार बार कहता हूं कि हर जगह के शब्दों की अलग अलग मर्यादा है। अगर मैं यहां कहूं कि ये बड़े हेरा फेरी करते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन गुजरात में आप जाते हैं, चले जाना, तो वहां बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स के आप बाहर लिखा होगा अहीं हेरा फेरी माटे मलो, यहाँ हेरा फेरी के लिए मिलिए। तो वहां हेरा फेरी का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, इधर से उधर ले जाना, उधर से इधर ले आना। वही अर्थ था जो यहाँ अब बुरे अर्थ में आ गया। तो
तो शब्द जो है अपने अर्थों को समय समय पर बनते हैं। काले विनयेन चोपदानम च बहुमानेन, शास्त्र की विनय बहुमान पूर्वक, वहां कहा था विनय पूर्वक, यहां कह रहे बहुमान पूर्वक। जो शास्त्र को ले जा रहा है विनय पूर्वक, उस शास्त्र को ले जाने वाले की भी विनय करना, क्योंकि शास्त्र उसके ऊपर विराजमान है। हम नव देवताओं में मंदिर को भी एक देवता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मंदिर में देव विराजमान। तो जिसके माथे पर शास्त्र विराजमान है वो भी बहुमान का पात्र है। और अनन्यवम सबसे बड़ा ज्ञानावरण कर्म का लाने वाला जो कर्म है वो है निन्नव। निन्नव का क्या मतलब है? बोले मेरी तो ऐसी मान्यता है, मैं ये कहता हूं। गुरु के नाम को छिपाना, जिसने हमें शास्त्र की मर्यादा को समझाया है, अगर उसके नाम को हम छिपाते हैं तो ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है और उसे भविष्य में ज्ञान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए मंगलाचरण में हम क्या पढ़ते हैं? अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा। जो सर्वज्ञ देव ने कहा, जो गणधरों ने कहा, जो प्रतिगणधरों ने कहा, उनके अनुसार जो आचार्यों ने लिखा, उन्हें आचार्यों के अनुसार जो लिखा गया उसके अनुसार मैं कहने का प्रयास करूंगा। कह सकूं ये सामर्थ्य नहीं। आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा, तम ये यत्त विहत्तम दाये हम अपनों सभी वेणो। मैं अपनी शक्ति के अनुसार समझाने का प्रयास करूंगा आत्मा को। जब दाये जाओ, अगर मैं दिखा सकूं, समझा सकूं तो प्रमाणम, तो प्रमाण मान लेना। चुक्किज छलम न घेतव्यम, अगर चूक जाऊं तो छल मत समझना। हमारी दशा ऐसी छल से भरी हुई है जिसे निकालने की जरूरत है। एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं बात को समापन की तरफ ले जाऊं। समापन से पहले एक शंका पूछूंगा मैं आपसे। हाँ जी, आप पूछ लो पहले, पूछो। हाँ, तो ये जो माला है जो हम कहते हैं, हाँ, ये मणिये जो हम बोलते हैं उसको गिनने के लिए है। हाँ। पर कई जगह आते हैं इस माला को ऐसे फेरो, माला अपनी लेके आओ, माला को आगम क्या कहता है? हाँ। यहाँ की माला उतारी नहीं, किसी और की पड़ी तो एक माला में देखो, माला जो है चाहे अपनी हो चाहे मंदिर की हो, 108 दाने पवित्र होना चाहिए। ऐसी वस्तु से न बनी हो जो अपवित्र हो। जैसे आजकल प्लास्टिक के दाने आने लगे, हम निषेध इसलिए करते हैं उनका कि वो सब रिसाइकल प्लास्टिक से बने हुए हैं, इसलिए केमिकलाइज हैं और रिसाइकल प्लास्टिक के हैं। तो प्लास्टिक के दानों के मना करते हैं। वो प्रस्तर खंड हो, पत्थर के दाने हो, चाहे वो मणि हो, हाँ हाँ ठीक है, तो वो हो या सूत के दाने हो, तो उनको चाहे घर की हो चाहे बाहर की हो, आगम इसका कहीं भी निषेध नहीं करता। हम अपनी तरफ से कुछ भी कहें वो आगम का कथाना नहीं है। एक बात ये तो पता है कि 108 बार क्यों फेरते हैं, उसमें तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि पापों की गुंजाइश 108 तरह से है। मन से है, वचन से है, कर्म से है, कृत से है, कार्य से है, अनुमोदना से है। तो वो 3 और 3 तिनका 9 9 3 27 और 4 कसायों या क्रोध से या मान से या माया से या लोभ से, तो 108। तो
108 की ये है। और अंत में अगर 3 बार आप अलग जुड़े हुए हैं तो उन 108 को, दोषों को दूर करने के बाद हमें रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाए। इसलिए इस अवधारणा से 3 बार और बढ़ा देते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप उंगली से फेरें, कोई दिक्कत नहीं, सबसे अच्छा है। लेकिन मुख्य बात यह है कि कहीं अगर आपको ये लगता है कि बीच में जो है जनेन्द्र 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 नमो हरिहं तारम कहते कहते कहीं छूट न जाए ध्यान भटकने से, इसलिए उपयोग इधर उधर न चला जाए, इस वजह से ये हम माला को फेरते हैं। इसमें अगर कम रह जाए, देखो और समझ लेना, नमोकार महामंत्र मातृका यंत्र, मातृका मंत्र है, बाकी मंत्र सिद्ध मंत्र होते हैं। मातृका मंत्र में अगर गलती हो जाए तो कम से कम वो पतन का कारण नहीं बनता है। मातृका मंत्र का मतलब समझते हैं, माता के सामने बच्चा बोल रहा है तो वो बोलना जब सीखता है तो क्रमबद्ध नहीं बोल सकता। आप कहोगे कौन बेटा जलेगी, तो वो कहेगा जलेगी, क्रमबद्ध नहीं बोल पाएगा। संख्या भी पढ़ोगे तो उल्टी सीधी पड़ेगा। तो मातृका यंत्र में या मातृका मंत्र में ये अशुद्धियां बहुत ज्यादा गिराने वाली नहीं होती। इसलिए अंजन चोर को आप कहते ना कि आलम तारम कछु न जानम, उस समय यही नहीं कहा होगा, लेकिन नमोकार मंत्र वो ठीक नहीं पढ़ पाया होगा, बस इतना अभिप्राय है। तो नहीं पढ़ पाया, वो मातृका मंत्र था तो उसे वो फल नहीं मिला पूरा, बस इतना समझना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक 3 बार बोलने के बाद माला को पूजन के फेरे या उससे आगे चल जाए? नहीं, आप जो है सबसे लास्ट में भी 3 बार कर सकते हो। मान लो कई मालाएं फेरना है तो आप 108 बार फेर लो, अंत में कर दो। कंटिन्यू चले जाए उसमें से, या उसको माला को वापस करें? नहीं कंटिन्यू चले, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ये भी आया था कि जैसे माला आप ये फेर रहे हो ना, एक माला कंप्लीट हो गई तो माला को हुआ। इस सबका समाधान सबके लिए, केवल सुनो, ये नहीं है। नहीं, सबके लिए है। सुनो, मैं जो बात कह रहा हूं, देखो आगम 4 रूप है, मैंने पहले ही कहा था, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ठीक, सबके अपने मापदंड हैं। एक चीज को दूसरी चीज से नहीं मापा जा सकता, पहले भी हम बता चुके हैं। लीटर से मापी जाने वाली चीज लीटर से मापी जाएगी, मीटर से मापी जाने वाली चीज मीटर से मापी जाएगी। अब लीटर से मापे जाने वाले दूध को आप मीटर से नहीं माप सकते, भले ही दोनों गवर्नमेंट के निर्धारित मापदंड हैं, नहीं माप सकते। तो एक अनुयोग को दूसरे अनुयोग से नहीं माप सकते। आगम में ऐसा कई विधान नहीं है, कहीं विधान नहीं है, ना प्रथमानुयोग में, न करणानुयोग का तो सवाल ही नहीं है, चरणानुयोग में नहीं है, द्रव्यानुयोग में भी सवाल नहीं है। ये सब हमने बताए, ये द्रव ऐसे चढ़ाओ, ये हाथ ऐसे करो, ये जहां आपका भाव लगता है आप करो। मैंने एक उदाहरण दिया था, आपको याद आ रहा हो कि हमारी आदत क्या हो गई कि एक समझदार आके कहेगा, वही अंधेरे और उजाले वाला, सुई उजाले में ढूंढो, तो 1 किलोमीटर दूर जाके उजाले में हम सुई ढूंढने लगते हैं, वहां सुई नहीं मिलेगी। और सुई अंधेरे में गिरी है, वहां भी नहीं मिलेगी। सुई तो जहां अंधेरे में गिरी है वही उजाला करने पे मिलेगी, दूसरी जगह नहीं मिल सकती है। तो इन सब चीजों के बहुत ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, इन सब से कुछ ही नहीं है, कोई नहीं है। अब जब फल में आप लौंग गिनेंगे, अब धूप आएगी तो आप लौंग चढ़ा देंगे, भाई सब प्रतीक हैं, सब सिंबॉलिक हैं, ना पूरी तरह से वो अक्षत हैं, उनमें भी टूटे चावल हैं, ना वो पुष्प हैं, ना वो नैवेद्य है, ना वो दीपक है, ना वो धूप है। तो ये हम प्रतीक के रूप में आस्था में पूजा कर रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है।
वैसे कर रहा हो वैसे कर लो, नहीं करना है मत करो, लेकिन जो है इनको ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल मत मानो। सीधी सी बात ये समझ लो। तो मैं अंत में कह रहा था कि एक बात से, संधिकाल में स्वाध्याय क्यों नहीं करना? जब दोनों ग्रह ऊपर होते हैं तो हमारे मस्तिष्क के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है, इसलिए उस समय हम कम से कम कर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करते समय उनमें क्या है, सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर एक जगह मैथमेटिकल कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई तो फिर अंत में रिजल्ट ठीक नहीं आ पाता है। इसलिए उस काल में स्वाध्याय का निषेध किया। भक्ति का निषेध नहीं है, आप खूब भक्ति करें, लेकिन स्वाध्याय जो है उस समय पर्टिकुलरली करणानुयोग जिससे हम अपने को माप रहे हैं उनके स्वाध्याय का निषेध है। बहुत सीधी सी बात समझ ले कि ग्रहों का प्रभाव आप माने या न माने, अब ये भाद्रपद का महीना आया, पाचन तंत्र कमजोर हो गया, उपवास करने से शांति मिल गई, और जब पाचन तंत्र तीव्र हो तो उस समय उपवास करना और ज्यादा भयंकर कठिन हो जाएगा। तो ये सब चीजें बड़ी साइंटिफिक हैं, बड़े वैज्ञानिक ढंग से हैं, उन्हें हमें दोनों परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। लेकिन एक ध्यान रखना कि जब समझ में ना आए तो तर्क को प्रमाण मत मानना। तर्क प्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं। श्रुतयो विभिन्ना, शास्त्र भी भिन्न भिन्न है। नैको मुनि यस्य मतम प्रमाणम, एक ही मुनि नहीं जिसको मत को हम प्रमाण मान लें। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व तो आत्मा में छिपा हुआ है। महाजनो येन गतः सपंथा, जिस मार्ग पर महावीर स्वामी गए थे, जिस मार्ग पर गौतम गणधर गए थे, जिस मार्ग पर आगे के प्रतिगणधर गए थे, जिस मार्ग पर आचार्य गए हैं, उस मार्ग पर चलते रहना। अगर गलती से भी चल रहे हो तो उस आस्था से आपको दुष्परिणाम मिलने वाला नहीं है, ये विचार करना। इसलिए हम कहते हैं महाजनो येन गतः सपंथा, मार्ग वो है जिससे हमारी महापुरुष चलते आए हैं। तो अंत में समापन की तरफ ले जा रहा हूं एक बात करके। देखो, जब हम भक्ति करते हैं तो हम कुछ ना कुछ मांगते हैं, क्योंकि भक्ति का अर्थ ही है याचना। अब सिद्धांत यहां कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग मत लाना। वो तो कहेगा कुछ कर ही नहीं सकते भगवान, लेकिन भावों की निर्मलता तो हमारा कुछ कर सकती है। एक भिखारी भोजन नहीं मिला, बोले 1 रुपए का सिक्का मिल जाए। पुराने लोग समझते हैं तो वो कहता है कि भगवान 2 आने में मंदिर में चढ़ाऊंगा। 8 माहिस्सा 16 आने का रुपया, 64 पैसे का रुपया, तो बोले 2 आना में मंदिर में चढ़ाऊंगा। गया, रास्ते में वो सिक्का मिल गया, उठाया, दुकान पे गया तो बोले तो खोटा है। वो बोला 14 आने में चलेगा। आने उसे मिले तो तुरंत कहता है भगवान तो है बहुत सियाने, पहले ही काट लिए तो आने। ये जो भाव आ जाता है, ये भाव हमें बढ़ने नहीं देता। तो हम दान धर्म में बस 2 मिनट आपकी और लूंगा, मेरी आदत में नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। मैं श्रमण संस्कृति संस्थान से आपके बीच में
यहाँ उपस्थित हूँ। पहले केवल बालकों के लिए था श्रवण संस्कृति संस्थान, करीब 200 के लगभग, क्योंकि हम 50 विद्यार्थी एक साल में लेते हैं और 5 वर्ष का कोर्स है, लेकिन आगे चल के कुछ ना कुछ कम हो जाते हैं, तो 200, 210, और अब बालिकाओं की संख्या भी इतनी ही हो गई है, इतनी ही हो गई है, क्योंकि उनका भी 7वां साल है, तो 2 बैच उनके निकल गए हैं। तो मैंने कल मंत्री जी को दिया था, आज शायद है नहीं हमारे बीच में, हाँ कोई बात नहीं। तो जो भी आप लोग, जिसकी जो भावना हो, मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है, वो अपनी भावना के अनुकूल जो दान आप देना चाहें वो दान के अवसर पर आप दें। तो इससे जैन परंपरा में जो शास्त्र स्वाध्याय की परंपरा है वो आगे बढ़ेगी, और उससे जो है निश्चित तौर पर जहां हम भटक रहे हैं वो भटकाव हमारा समाप्त होगा। इसी पवित्र भावना के साथ मैं उत्तम त्याग धर्म की जय पूर्वक विराम लेता हूँ। चतुर्दशी को